नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि। केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। बात करें आपकी राशि की तो कर्क राशि केतु का कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 लगभग शाम 5 बजे परिवर्तन करना आपके लिए शुभ साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, केतु का चतुर्थ भाव से निकलना और आपके तीसरे भाव में प्रवेश करना सबसे पहले आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा।
छोटी यात्राओं से जुड़े काम में लाभ देगा। पोस्टल सर्विसेज या रेलवे विभाग से जुड़ा कोई काम है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट देगा। केतु का ये परिवर्तन रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से ग्रहण करने का मौका देगा। साथ ही केतु का तीसरे भाव में आना विशेषकर आपको इस समय एक नई कला सीखने का मौका भी देगा। कुल मिलाकर केतु आपको गुणवान बनाएगा, आपको इस समय में पेशेंस सिखाएगा और आपकी यही पेशेंस, यही धैर्य आपके बड़े बड़े काम आसान करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, केतु की खास पोजीशन शत्रुओं और विरोधियों का नाश करेगी। पुराने से पुराने कोर्ट केस में जीत अब आपको मिल सकती है। अगर कोई लंबे से लंबा केस चल रहा था जिसमें पूरी तरीके से होप छोड़ चुके थे, अब 18 महीनों में केतु का पोजीशन का स्ट्रांग होना आपको विशेषकर कोर्ट केस में जीत दिलवा सकता है। आपको स्त्री सुख देगा, संतान के साथ अच्छा निभाने में मदद करेगा, मित्रों का साथ प्राप्त होगा, धर्म कर्म में तो रुचि आपकी बढ़ेगी ही। साथ ही इस समय में जो लोग एकांत में बैठना चाहें, एकांत में मेडिटेट करना चाहें या किसी भी विद्या को सीखना चाहें तो अब आपके लिए राइट टाइम आ चुका है। इन 1.5 सालों में आपकी ये ख्वाहिशें जरूर पूरी होगी। खास तौर पर केतु का यहाँ बैठना आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देगा और साथ ही साथ जो लोग वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपकी क्षमताओं को विकसित करेगा। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा, छोटों से उलझिएगा नहीं। आपके अपने छोटों का कम सहयोग मिलना या फिर उनके कामों में रुकावटें आना, ये चीजें टेंशन आपके लिए बना सकती हैं। बात करें नुकसान की तो विशेषकर हृदय रोग से अब आपको बचना होगा। कंधों में या बाजुओं में दर्द केतु का तीसरे भाव में आना आपको दे सकता है। यानी कि दोस्तों, सेहत का ख्याल पूरी तरीके से रखिएगा क्योंकि केतु तीसरे भाव में बैठकर कंधे, हृदय या विशेषकर बाजुओं का रोग दे सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी नहीं है और लाभ अधिक है क्योंकि अब केतु का परिवर्तन आपको एसेट बनाने का मौका देगा, भूमि और वाहन का सुख देगा, माता का सपोर्ट देगा। जन्म भूमि से दूर थे, जन्म भूमि से कोई कष्ट था, नाराजगी थी तो अब दूर होगी। पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत होगा। कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। और बात करें उपाय की तो दोस्तों, संडे के दिन खोटे सिक्के जल प्रवाह करना केतु को शांत रखेगा। बाकी सटीक रेमेडीज के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण समय से करवाएं और जरूर जानें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज करें।